ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा। गुरो परतरम नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरो परम। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर हमें बताते हैं, कहें कबीर पुकार के ईले वो व्यवहार। राम नाम जाने बिना भव बूढ़ बुआ संसार। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब का ग्रंथ बीजक है। बीजक उनका प्रामाणिक ग्रंथ है, उनके हृदय से निकला हुआ सूत्र मंत्र है और भारतीय परंपरा में वो चौथा वेद माना जाता है। कबीर पंथ में कम से कम उसे तो माना ही जाता है, क्योंकि सद्गुरु कबीर की एक एक वाणी जीवन के सूत्र हैं। जैसे भारतीय परंपरा में अनेक दर्शनों में, शास्त्रों में, वेदों में सूत्र, वो सब सूत्र ग्रंथ हैं। जीवन के बहुत सारे रहस्यों को सूत्रबद्ध कर दिया गया, थोड़े में ही बहुत सारी बातें समाई होती हैं। ऐसे सद्गुरु कबीर की वाणी है, कहने को तो बहुत सरल सहज भाषा में उन्होंने कहा है, जन भाषा में, लेकिन वो सब थोड़े में ही कह देते हैं। यहाँ पर कहते हैं, कहें कबीर पुकार के ईले वो व्यवहार। राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। क्या जाने बिना, किसको जाने बिना, क्या किए बिना संसार के लोग भवसागर में डूबते हैं, दुख पाते हैं, समस्याओं में हैं। तो बताना चाहते हैं कि बस आत्मा को जाने बिना, राम को जाने बिना वो संसार में डूब गए। कहने के लिए तो संसार में हर आदमी राम राम कहता है, और अंत में तो कहता ही है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो केवल लोगों के जुबान पर यह तैरता है, बाकी तो ई और ऊ के व्यवहार में, अर्थात यह लोक और वह लोक के चक्कर में सारी बातें हैं। तमाम कथा सुनाई गई, कथाकारों ने खूब कथा इस पर सुनाया। अनेक व्रत कथाएं, अनेक जागरण कथाएं और अनेक प्रकार की कथाएं, भगवत भजन की कथाएं सुनाए, लेकिन उनकी कथाओं में जीवन का कोई बदलाव न हुआ। कहने को तो सब भक्ति की बड़ी महिमा हुई, धर्म कर्म की बड़ी चर्चा हुई, लेकिन सदैव से लोगों को धर्म के नाम पर, पूजा के पाठ के नाम पर केवल शोषण तंत्र लगा रहा, शोषण होता रहा, यही कार्य किया गया। जनता के मानस पटल पर कोई बदलाव नहीं आया, कोई जागृति नहीं आई, उनकी सोच नहीं बदली। उनकी सोच ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, तीर्थ मूर्त, अनेक प्रकार के कर्मकांडों में और जकड़ता चला गया आदमी, और मजबूत हो गई उनकी वृत्तियाँ, उनकी सोच, और उसी के भरोसे अपने को पंगु बना लिया। और उसी के सहारे, जैसे कोई बैसाखी के सहारे आदमी के पैर होते हुए बैसाखी से चले, विकलांग कहलावे, कमज़ोर हो जाए, वैसे ही भीतर सारी शक्ति होते हुए वो ईश्वर परमात्मा के भरोसे पंगु बना बैठा है कि जब वही पार करेंगे, अथवा हम पूजा पाठ करेंगे, अथवा हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे, अथवा किसी मंदिर में जाने से मनौती करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, तभी कल्याण होगा।
भवसागर से हम पार होंगे। तो यही सोच उनके मन में बनी रही और यहीं तक सीमित रहा, आगे बढ़ ही नहीं सका। सद्गुरु कहते हैं कि राम को जाने बिना, अपने आप की पहचान के बिना, स्व में लौटे बिना संसार में लोग भटकते रहे। इस लोक की चिंता जिसे हम प्रत्यक्ष जो लाभ लेते हैं, जानते हैं, शरीर मनोइंद्रियों की वासनाओं की पूर्ति के लिए ही हम सब कुछ मान लेते हैं। लोगों की जुबान में कहावत है कि भाई पेट है तो भेंट है सबसे, और जो कुछ हम कर रहे हैं ये पेट करवा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पेट नहीं करवा रहा है, बल्कि ये मन करवा रहा है, इच्छाएं करवा रही हैं, वासनाएं करवा रही हैं और वही दौड़ा रही हैं। कुल मिला के आदमी अज्ञान ग्रसित है, अज्ञान से पढ़ करके वो सब कुछ कर रहा है। अज्ञान ही के कारण इच्छाएं परेशान कर रही हैं। अभ्यासिक वृत्तियां हैं, अनादिकाल से उसी में करके अभ्यासग्रस्त है, तो आदतों का गुलाम हो गया है, तो उसे बरबस उसे करना ही पड़ता है, उसी में बार बार गिर जाता है। कुछ जानता भी है तो आदत बस उसमें गिर जाता है, लौट पड़ता है। बहुत कुछ वो जानता है व्यवहारिक क्षेत्र में भी, इसको हम करेंगे, इसमें दुख पाएंगे, इससे नुकसान होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, पैसा खर्च होगा और घर परिवार बिगड़ जाएगा। लेकिन आदत है, आदत से आदमी जब ग्रसित होता है तो परिणाम नहीं दिखाई देता है। परिणाम ना दिखने के कारण फिर वो सोच नहीं पाता है। जैसे विकारों से जब ग्रसित होता है, क्रोध से, काम से, लोभ से, मोह से, तो अंधा हो जाता है, परिणाम नहीं दिखाई देता है, आगे क्या होगा। जैसे जब क्रोध आदमी के दिमाग में आता है तो अंधा बना देता है। फिर क्षण मात्र के लिए वो नहीं सोच पाता है कि जो मैं थोड़े क्षण मात्र के लिए जो क्रोध कर रहा हूँ इससे बहुत बड़ा बवंडर होने वाला है, और ये ऐसा बना के चला जाएगा कि फिर बिगाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं कि थोड़े कुछ पल के लिए क्रोध आता है, ऐसी ऐसी घटनाएं बना के चला जाता है, जीवन भर उसको बनाते रहो, सुलझाते रहो, सुलझता ही नहीं है। जो कुछ जुबान से क्रोध से निकल गया, अब फिर उसको बनाने में बड़ी मेहनत पड़ती, फिर भी नहीं बन पाता है। तो यही परिणाम नहीं दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है अंधा हो गया आदमी, क्रोध में अंधा हो गया, लोभ में अंधा हो गया, काम में अंधा हो गया। अब काम में अंधा होकर के ही तो सारी घटनाएं होती हैं, परिणाम नहीं दिखाई देता है। लड़का लड़कियों की जितनी घटनाएं होती हैं उसको नहीं दिखाई देता, आगे अंधा हो गया। ना माता पिता दिखाई देते हैं, ना अपना भविष्य दिखाई देता है, ना और भी अपने कीर्ति यश मान सम्मान दिखाई देता है। सब तरफ से आंख मूंद करके केवल एक वृत्ति सामने रहती है, बस वर्तमान का उसे सुख। तो उसी को जिंदगी मान लेते हैं। ऐसे ही हर दिशा में कोई शराबी है, उसे नहीं दिखाई देता है कि इसकी भरपाई करना, मेरी आदत जो बिगड़ गई इसकी भरपाई मैं ज़िंदगी भर करूँगा तो भी वो भरपाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि लोगों में जो व्यवहार है, जो बर्ताव है, जो सोच है, जो पवित्रता है, और एक बार अगर उनके दिमाग से निकल गई तो फिर से दूसरों के दिमाग में यश कीर्ति अपने प्रति बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिंदगी भर अगर हम चाहें कि फिर से हम बना दें तो लोगों के हृदय में वो बात नहीं रह जाती है। उनकी निगाहों से एक बार आदमी गिर गया तो फिर से बनाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो
इसी जीवन के व्यवहार में पांचों ज्ञान इंद्रियों के भोगों को पूरा करने में हम जो लगे हैं, शारीरिक निर्वाह ही नहीं, इच्छाओं के बहाव में बहे चले जा रहे हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं ई लेऊ व्यवहार, ये सब व्यवहार है। धर्म के नाम पर सब व्यवहार ही हो रहा है। कर्म कांड क्या है, उसमें कोई कल्याण की बात थोड़े है। माना कि कुछ कर्म कांड करा देने से, कर लेने से कुछ हमें बल मिल गया, मानसिक संतोष मिल गया, कुछ नैतिक शिक्षाएं मिल गईं, कुछ पारिवारिक शिक्षाएं मिल गईं, अपनी संस्कृति उसमें दिखाई देने लगी कि हमारी भारतीय परंपरा की संस्कृति है, और उसमें बड़ों का कुछ सम्मान दिखाई देने लगा कि हाँ ऐसा करने से भाई लोग राज़ी हो जाएंगे। कई कर्मकांड ऐसे होते हैं कि दूसरों के संतोष के लिए लोग करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई आप तो सब लोग निर्गुणी धारा के भक्त हैं, मानने वाले हैं, ये सब क्या घर में मूर्तियां रखे हैं, तमाम इधर उधर देवी देवताओं के फ़ोटो रखे हैं। तो कहते हैं साहेब इसको रखने से हमारे घर में लोग आते हैं तो उनको संतोष मिलता है कि हाँ हाँ ये भी भगवान के पुजारी हैं, ये भी भगवान को मानते हैं। कहा हम नहीं भी पूछते हैं तो लोग देख के खुश हो जाते हैं, नहीं तो एकांगी मान करके हम लोगों से ईर्ष्या करते हैं कि अरे ये भाई ये तो भगवान को नहीं मानते हैं। तो ऐसा कुछ घर में मंदिर बना लेने से, देवी देवताओं के मिट्टी और फोटो की मूर्तियों को रखने से, चित्र रखने से लोगों को संतोष हो जाता है, चुपचाप लोग लौट जाते हैं। उनके मन में रहता है कि हाँ हाँ ये भी भगवान को मानते हैं। उनका ऐसी बात है भाई, ठीक है, लेकिन संतोष तो मिल जाता है लेकिन काम नहीं होता उनका। ऐसे संतोष में ज़िंदगी भर उनको कभी शांति नहीं मिलेगी, वास्तविकता का उन्हें पता नहीं चलेगा, वास्तविकता की सोच उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि बात इससे लगेगी नहीं। एक कहावत है कि जस रोगिया के मन भावे तैसे वैद्य दवा बताए, रोवन वाली स्त्री के आयो पिता सहाय, जस रोगी के मन भावे तैसे वैद्य दवा बताए। एक स्त्री थी तो उसका बहुत रोने का मन हो रहा था। एक दिन नैहर से पिताजी आ गए। अब वो ससुराल में थी तो किससे बोले, किससे रोवे, किससे अपना बतावे। तो पिताजी आ गए तो पैर पकड़ करके खूब पिताजी का रो ली, क्योंकि आधार पा गई। रोने का मन पहले से था, अब पिताजी आ गए तो बानक बन गया। ऐसे ही जैसे कि रोगी पहले से सोचता है कि मुझे कोई परहेज न बताया जाए, परहेज बहुत कठिन है, बिना परहेज के रोग ठीक हो जाए तो अच्छा है। तो डॉक्टर साहब परहेज बता दिए तो उसके लिए पहाड़ दिखाई देने लगा। अरे भाई ये कहाँ से। तो डॉक्टर साहब ने उसके मन को परख लिया कि अब ये परहेज तो करेगा नहीं, तो बता दिया कि भाई ऐसा करो तुम सब खाओ, लो दवा और सब खाओ। तो रोगी खुश हो जाता है, वाह डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो बहुत अच्छा किया। तो अब शराब पीता है तो मन में डर लगा रहता है कि डॉक्टर साहब कहीं शराब ना मना कर दें। डॉक्टर साहब कह दिया कि लीजिए भाई ये ठीक जो खाते हो पीते हो, खाते पीते रहिए, लीजिए दवा खाइए, बस उसे बल मिल जाता है। ऐसे ही लोगों के मन में तो पहले से ही आस्था है, ईश्वर परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत जादू मंत्र टोना टोटका गंगा गढ़ही गोबर माटी, इसी में सब सना है, यही सब कूड़ा कबाड़ भरा है पहले से। अब ये कूड़ा कबाड़ निकले बिना कभी शांति मुक्ति तो नाम की नहीं है, उनके जीवन में मुक्ति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सब धर्म कर्म से मुक्ति होने वाली नहीं। ये सब धर्म कर्म से उतना ही लाभ है, थोड़ा सा व्यवहारिक संतोष उन्हें मिल जाएगा, धर्म का संतोष मिल जाएगा, हाँ मैं बड़ा धार्मिक हूँ, लोगों की नज़रों में आदरणीय हो जाएगा, हाँ बड़े धार्मिक हैं भाई, बड़े आदर के पात्र हैं, ये तो बड़े सज्जन हैं, ये कहला सकता है, सज्जन बन सकता है, धर्मात्मा कहला सकता है, बड़ा पुजारी कहला सकता है, कुछ संयमी हो जाएगा थोड़ा मोड़ा। इतने मात्र से तो कल्याण होने वाला नहीं।
इसीलिए संत जो कुछ कहते हैं, कथाकार तमाम कथाओं को सुना करके, लुभा करके, लुभावनी बातें करके, और देवी देवता ईश्वर परमात्मा जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, सब इसी सब बातों में, इसी सब कथाओं में पैदा हुए। तो लोगों को सात्विकता की ओर लगाने के लिए अनेक विधि विधान लोग बनाए किए, और खूब इसमें आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण भी हुआ, और समाज उसी में त्रस्त हुआ, आगे बढ़ नहीं पाया। इससे जो बच करके संतों के शरण में आकर के आध्यात्म विद्या जिन्हें प्राप्त हुई, आत्मज्ञान जिन्हें प्राप्त हुआ, पूरा काल से ये होता रहा। अब परसेंटेज सदैव इसका कम रहा। अध्यात्म विद्या पूरा काल से, उपनिषद की बातें देखें, उपनिषद को पढ़ने वाले तो आज सब गायब हो गए हैं, लगता है कोई जानते ही नहीं कि आत्मज्ञान उपनिषद में है। वेदांत के नाम पर लोग वेद की तरफ भागे चले गए, वेदों में जो यज्ञ की चर्चा है उसको पकड़ लिए, और जो आत्मज्ञान की चर्चा है उसे छुआ ही नहीं गया। और शास्त्रों में जो आत्मज्ञान की बातें हैं, रामायण इतना प्रसिद्ध हुआ, वाल्मीकि रामायण को तो लोग छूते नहीं हैं, जिसे प्रामाणिक रामायण और शुरू की रामायण, पुरानी रामायण कही जाती है। इसमें वास्तविकता और मानवीकरण है, उसको लोग छूते नहीं। जो कर्म कांड परक और तमाम व्यवहार और परमार्थ दोनों की बातें आई, और लोगों ने अपना स्वार्थ जान करके उसे खूब उजागर कर दिया, उसी को सब पढ़ने लगे। अब उसमें भी जो नैतिकता की बातें हैं उसको कहाँ तक लोग पकड़ते हैं, केवल कथा बना के रख देते हैं, जागरण करते हैं सब लोग मिल करके, रात रात भर गोस्वामी जी की रामायण, मानस रामायण पढ़ते हैं, बड़े भाव से लोग गीत गाते हैं, अनेक धुन निकालते हैं, और उसमें कौन धुन नहीं लोग निकालते हैं। अब पान सुपारी खा करके, यहाँ तक कि शराब पी करके, गांजा पी करके, अनेक नशे का खूब सेवन करके रामायण पढ़ी जाती है। और जो रामायण कहती है कर्म के विषय में, गुरु संतों के विषय में, आत्मज्ञान के विषय में, माता पिता की सेवा के विषय में, सामाजिक सेवा के विषय में, किनके जीवन में छू जाता है वो, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो बात ऐसी हुई कि जैसे भोजन करने से पेट नहीं भरता, गुड़ गुड़ कहने से मुँह मीठा नहीं होता, आग आग कहने से गर्मी नहीं मिल जाती, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझ जाती, उसी तरह रामायण का पाठ करने से कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, रामायण की कुछ बातें हैं, नैतिकता की बातें हैं, आत्मकल्याण की बातें हैं, शांत की बातें हैं, भक्ति परंपरा की बातें हैं, समाज की सेवा की बातें हैं, पारिवारिक जीवन की बातें हैं। ये जो नैतिकता की बातें हैं, व्यवहार और परमार्थ की, इसको अगर मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, आचरण किया जाए, तो अपना और पराया सबका हित है। ये नहीं किया जाता है। तो कथा के नाम पर बहुत सारी बातें हुई। भागवत की कथा अनेक जगह लोग करते हैं। अब भागवत में घंटों घंटों, रातों रात भर कथा होती रही। साप्ताहिक कथा में कितनी बातें और कितना समय लग जाता है। खर्च के नाम पर पूछा जाता है, अरे महाराज तो लाखों रुपए खर्च हुए। तो सभी कथाकार मिल करके उसे बंटवारा किए, खूब पैसा खींचे आयोजक से, और आयोजक को पता चला कि अंत में वो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा, केवल अहंकार बढ़ा कि मैंने कथा कहलवा लिया अपने दरवाजे पर, अपने घर में साप्ताहिक कथा की, मोहल्ले में खूब हल्ला गुल्ला हुआ। कुछ लोग आए बाहर के, कुछ दान धर्म करके तो खुश हुए, लेकिन जो आयोजक था उनके मन में केवल अहंकार बढ़ा कि मैंने ऐसा कथा करवाया 1 सप्ताह का कि बहुत अच्छे अच्छे कथाकार लोग आए, इतना खर्च हुआ। अब वो चारों तरफ यही बताता फिरता है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लिए और 5 लाख खर्च हो गए सब कथा में। तो यही सब कहता सुनता है, किसका हित हुआ, किसका कल्याण हुआ। और इससे जो मनुष्य के अंदर सोच की शक्ति है कमज़ोर भी रही तो वो मजबूत हो गई, अंधविश्वास मजबूत हो गया। तो अंधविश्वास मजबूत करने के आयाम तो हैं,
वासना को जगाने के चारों तरफ जैसे परोसे जा रहे हैं, वैसे ही धर्म के नाम पर अंधविश्वास मजबूत किया जा रहा है। खूब मीठी मीठी बातें करके देवी देवता के नाम पर अंधविश्वास को और मजबूत किया जाता है। जैसे अंधविश्वास मजबूत होगा तो दिमाग हमारा कमज़ोर होगा, विचार सो जाएगा, विवेक सो जाएगा, और जब विवेक विचार सो जाएगा तो आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है। सद्गुरु कहते हैं कि बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाह। शब्दों की छाया में लोग चारों तरफ भटक रहे हैं, विवेक विचार है ही नहीं। ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, खुदा, गॉड, राम, रहीम, ये सारे जितने शब्द हैं, अच्छे अच्छे शब्द, ये आध्यात्मिक शब्द हैं, आत्मा से जुड़े हुए। और कहना चाहिए कि जीव को, आत्मा को ही ये सारे शब्द लागू होते हैं। ईश्वर अगर आत्मा से अलग कहोगे तो किसको कहोगे? आत्मा से अलग पेड़ पौधा, पहाड़, मिट्टी, पत्थर, गोबर, माटी को नहीं कह सकते हैं। और जहाँ आत्मा है और वहाँ पर अगर अज्ञान भरा हुआ है और दुष्ट कर्म कर रहे हैं, उनमें भी हम आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं कि ये तो बड़ा दुष्ट आत्मा है। आत्मा है लेकिन उनको दुष्ट कहा जाता है, उनको परमात्मा नहीं कहा जाता है, उनको भगवान नहीं कहा जाता है, उनको दुर्जन कहा जाता है, दुष्टजन कहा जाता है। अनेक खराब शब्दों से, यानी अज्ञानियों के लिए, दुखियों के लिए अनेक शब्द हैं, सुखियों के लिए अनेक शब्द हैं। सज्जन कहा जाता है और धर्मात्मा कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, प्रभु कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है, महात्मा और संत, साधु, अनेक शब्दों से जहाँ पर अच्छी आत्माएं हैं, अच्छे लोग हैं मनुष्यों में, और दीन धर्मात्मा दयालु हैं, कृपालु हैं और सेवक हैं, तो ऐसे लोगों को के लिए अनेक शब्द हैं। तो आत्मा को जानने से, उसकी चर्चा से, आत्म सुधार से और संयम सदाचार की जहाँ बातें हैं, तो उसको ना ले करके बहुत सारे कर्मकांड किए जाते हैं। तो कर्म कांड को ही लोग धर्म मान बैठे हैं। इसीलिए कहना पड़ता है कि ये धर्म से कल्याण होने वाला नहीं है, हमें अध्यात्म से हमारा कल्याण होगा, जिसे मुक्ति कहते हैं, जिसे दुखों से छुटकारा कहते हैं। तो दुखों से छुटकारा लेने के लिए तो हमें शांति मुक्ति की ज़रूरत है। तो सद्गुरु इसीलिए कहते हैं, राम नाम जाने बिना भवबूढ़ मुआ संसार। इस आत्मा को जाने बिना राम का नाम क्या है। अब राजा दशरथ के पुत्र राम, अब उनको हम मान लें कि वही सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम पावर हैं, तो उनका नाम लेने से, उनका जाप करने से तो काम नहीं बनेगा। राम भी तो किसी राम के भरोसे थे। राम तो खुद ही उनके मुख से आत्मज्ञान की चर्चा करवाई गई है। जीव ईस में भेद किम, इतने है सदैव, बद्ध दशा में जीव कहीं मोक्ष दशा में शिव। राम कथा में अनेक बार आई है बातें कि वशिष्ठ ग्रंथ में और राम लक्ष्मण का संवाद और अनेक रूप में आत्मज्ञान की चर्चा की गई है। गोस्वामी जी जहाँ अन्य अपना ग्रंथ लिखते हैं, परिपक्व हालत में बैराग संदीपनी की में चर्चा आती है, दोहावली में चर्चा आती है, तो आत्मज्ञान की चर्चा आती है। तो हम जहाँ शीर्ष पर देखते हैं मुक्ति गति शांत की जहाँ चर्चा है असलियत में, कहीं ना कहीं से हीरे मोती हर जगह से निकल आते हैं, लेकिन ये हीरा मोती लोग लेना जानते नहीं। और कर्म कांड बड़ा सस्ता पड़ता है, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। महंगाई की तरफ लोग जाना नहीं चाहते हैं, ये आदत बन चुकी है भाई, क्योंकि अब गरीबों की मजबूरी भी होती है कि सस्ता तरफ जाना ठीक है भाई, थोड़े दिन चल जाएगा। तो ऐसे ही जहाँ बुद्धि कमज़ोर है, जहाँ उतनी सोच नहीं है, तो सस्ता में ही तो जाएंगे वो। जहाँ पर ज्ञान विचार सोचने वाली शक्ति है, विचार चिंतन विवेक है, वो लोग ऊपर जाएंगे। तो
इस पर भी संतोष मिलता है जान करके कि ठीक है, संसार में अनेक क्वालिटी के लोग हैं। अब मिट्टी पत्थर से भी लोगों को लाभ है, ठीक है, करें, उसका विरोध नहीं है। बस आगे नहीं जा पा रहे हैं तो कहीं कहीं झकझोरना पड़ता है। जैसे कि का माने कबूतर का भी बना दिया गया अक्षर और सामने कबूतर बना दिया गया। तो ये ज़रूरी था, प्राथमिक बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कबूतर को देख करके आकर्षण हुआ और अक्षर भी पास में है तो अक्षर भी दिखाई दिया। तो कहते कहते पढ़ते पढ़ते उसे अक्षर की पहचान हुई। जैसे आगे क्लास में बढ़ा तो उसके पुस्तक में फिर कबूतर नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि अब का खास ज़रूरत है का पढ़ने की, कबूतर पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं रह गई है। तो कबूतर हट गई। धीरे 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 अब फिर का भी नहीं रहता है, सब मिला करके बड़े बड़े वाक्य दिखाई देते हैं, अक्षर दिखाई देते हैं। तो अब उसे ज़रूरत नहीं है इन शब्दों की, कोई चाह भी नहीं है। अगर वो का माने कबूतर पढ़े तो लोग उस पर हंसी करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे कि कैसा ही विद्यार्थी है, अभी तो का माने कबूतर ही पढ़ रहा है। अब धर्म क्षेत्र में जिसे कहते हैं, कल्याण के क्षेत्र में, अब शुरू से प्राथमिक क्लास से चालू किया का माने कबूतर, मतलब मूर्ति पूजा, चित्र की पूजा और तमाम उपासना पद्धति, कर्म कांड, तीर्थ मूर्ति चालू किया। तो चलो बहुत अच्छी बात है, शुरुआत में इसकी ज़रूरत है, चलो कर रहे हैं, अच्छा है, कुछ नहीं तो कुछ तो कर रहे हैं और बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता है। तो कोई तुलसी की पूजा कर रहा है, कोई दीपक जला रहा है, कोई ऊपर हाथ उठा रहा है, कोई सूरज को जल छोड़ रहा है, चलो कुछ कर रहे हैं। लेकिन यही करते करते इतने दिन बीत गए, एक व्यवहारिक क्षेत्र में एक सीमा बांधी गई कि एक क्लास को पार करने के लिए चलो साल भर कक्षा के जीवन में पढ़ता रहा बच्चा का माने कबूतर। दूसरे साल परीक्षा लेकर के उसको दूसरे क्लास में ढकाया गया, तो वहाँ पुस्तक का सिलेबस बदल गया और पढ़ाने वाले सब बदल गए, बच्चे का मन भी बदल गया। लेकिन यहाँ पर सिलेबस कभी बदला ही नहीं, वही अब बूढ़े हो गए, जवानी से बूढ़ा गए, फिर भी उसी की पुष्टि कर रही है। बाप दादा मर गए फिर भी वही सब कर रहे हैं। ना उनके जीवन में बदलाव आया, ना बच्चों के जीवन में बदलाव आया, पीढ़ी दर पीढ़ी वही सब चल रहा है, आगे जाना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए संतों को ज़ोर से झकझोरना पड़ता है, ज़ोर से कहना पड़ता है कि इन बातें लगे। वो कहानी याद आती है कि जब तक बातें लगती नहीं हैं लोगों को फिर बचाव नहीं होता है। कई बार गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं कुछ कहता हूँ तो लोगों को, जिन लोगों को बात लगती है और चिढ़ते हैं और उठ के कहीं कहीं भाग भी जाते हैं, तो वही फिर घर में जाके सोचते हैं, फिर घूम के आते हैं, चैन नहीं पाते हैं, फिर प्रश्न करते हैं कि महाराज आप ये बताइए, आप उस दिन ऐसा कहे थे। तो इस तरह चिढ़ चिढ़ करके अंत में एक दिन ठंडे हो जाते हैं। एक गुरुजी हमारे उधर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में एक गांव में गए थे, तो वहाँ एक प्रधान जी थे, तो वो दूसरे संप्रदाय से भक्त थे। तो अब ईश्वर परमात्मा जहाँ पुष्टि की जाती है, खूब मजबूत दिमाग में भरा था कि जो कुछ करता है भगवान ही करता है। तो एक दूसरे घरेलू साधु भक्त थे, वो घुमा करते थे साधु का वेश बना के, तो साहब को बुला लाए, साहब चलिए हमारे यहाँ। तो अपने यहाँ घर तो ना ले गए क्योंकि गरीब थे, आप प्रधान जी के यहाँ ले गए। प्रधान जी सेवक थे, गरीब नहीं थे, वो सेवक थे, धनी आदमी थे। तो उनके यहाँ ले गए तो कथा हुई, तो पहले दिन ही साहब अपने पारखी भाषा में सब खंडन कर दिए। तो सबको बड़ी चौंक हुई, तो गांव के 10-20 लोगों को इकट्ठा किया हो कि ये महाराज कैसे हैं, कहते हैं भगवान है ही नहीं, ये दुनिया सब बेवकूफ़ है, सारे ईश्वर परमात्मा पूजा पाठ, सारी मूर्ति मंदिर मस्जिद सब खराब है, सब गलत है, ये एक यही साधु ठीक हैं।
अब सब लोग आए एक मत के, सब ईश्वर का दिमाग में भार ले करके और साहब के ऊपर डालने लगे। तो साहब आराम से बिना क्रोधित हुए, बिना झुंझलाए बातें काटते गए, उनकी तमाम उदाहरण दिए, समझाए। तो सब अब जो बुला के लाए थे वो उनके चाचा जी थे। तो यही कह रहे थे कि भाइयों, महाराज जो कहते हैं सच कहते हैं, केवल हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यारो समझो, इसी इतना कह देते, यारो समझो, ये बात बहुत वजन है। ये साधु ऐसे वैसे नहीं हैं, आज तक ऐसा हमने सुना नहीं और बहुत से देखे साधुओं को, पर ये साधु कुछ अलग हैं। ऐसा कहते कहते वो बता रहे थे अपना इतिहास कि साहब हम फिर खोज करने लगे, अनेक संतों के पास गए, पारक संस्थान इलाहाबाद गए, तो अनेक लोगों के पास गए, तो और बहस करवाए, क्षेत्र के जो माने जाने संत रहे, तो इनकी बातों का सामना करवाए, तो अन्य साधु सब चुप हो गए। वो भी समर्थन करने लगे, बात तो सही कहते हैं महाराज, पर अब हम लोग उसको नहीं मान पाएंगे, कठिन है मानना, समाज है हमारे साथ, दुनिया है। तो हम लोग फिर उनको हटा दिए कि चलो भाई, अब धीरे धीरे कहाँ साहब की बात 20-22 दिन में हम लोग मान पाए। रोज़ बहस होती थी, सत्संग चलता था, और सबसे बड़ी विशेषता कि साहब बिना गुस्साए, बिना क्रोधित होए, बिना झुंझलाए हम लोगों को उत्तर बराबर 20 दिन तक, 21 दिन तक देते रहे। अंततः फिर मानना पड़ा कि आपकी बात सही है। अब वो फिर रो कर कहने लगे, साहब निर्धुन साहब ने हमको इतना मजबूत कर दिया, एक अनपढ़ साधु, और इतना मजबूत किया कि आज हमारे जीवन में कोई अंधविश्वास पाखंड नहीं है। और हम इतना बिगड़े इंसान थे कि अब क्या कहें कि हमने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं खाए, हत्या, पाप, कुकर्म, मार कूट, चोरी, बदमाशी सब किए थे, लेकिन साहब ने इतना हमको साफ बना दिया। एक अनपढ़ साधु और सब प्रकार से जिनको लोग छोटा मानते थे और साधुओं की श्रेणी में चौथे नंबर में आते थे, और आज पहले नंबर पर हो गए। कई संतों का उन्होंने उदाहरण दिया कि मैं इन संतों को नंबर 1, नंबर 2 पर मानता था, लेकिन साहब को सबसे नीचे माना जाता था। लेकिन इनके विचारों में आज देखते हैं कि इनका समाज, इनके भक्त और इनका विचार, इनका चरित्र 1 नंबर पर है। बहुत खुश थे और भावुक होकर आंसू निकलने लगे उनके आँखों से कि आज मेरा जीवन, मेरे अंदर कोई अंधविश्वास, पाखंड, भ्रम, मोह, ममता, काम, क्रोध नहीं है। तो मैं बड़ा सरल, सहज, निष्फिक्र जीवन जीता हूँ। तो अपनी ऐसे गाथा बताए। तो वास्तव में जब तक हमारे जीवन से ये तमाम छोटी छोटी बातें जब नहीं निकल करके और आत्मा का परिचय नहीं होगा, तब तक भटकाव ये बना ही रहेगा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी। जब कोई बड़ा जानवर एक छोटे गड्ढे में बैठ जाता है, तो छोटे गड्ढे में जितने भी जीव होते हैं, मेढक, मछली या और कीड़े मकोड़े, सब निकल के भागते हैं। ऐसे जब आत्मज्ञान का अनुसंधान होता है तो सब ये निकल करके तमाम छोटी छोटी बातें जीवन और व्यवहार की सब हट जाती हैं, जो भार स्वरूप होती हैं। साहब ने इस पर कहा है कि तौलो तारा जगम गए, जौलो उगए न सूर्य, तौलो जीव करम बस टोले, जौलो ज्ञान न पूर। तभी तक तारे टिमटिमाते हैं आकाश में जब तक सूर्य नहीं दिखाई देता। तो जब सूर्य दिखाई देता है तो तारे लुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे जीवन में तमाम भ्रम जो हम पाल रखे हैं, कमियों को सजोए रहते हैं और उसी में आस्था बनाए रखे हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ उनको पकड़े रहते हैं कि नहीं ये सच है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जब आत्मज्ञान होता है तो सब
अपने आप निकल जाती हैं हाथे से, उनको छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाती हैं। छोड़ने की कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कहानी कि जब एक बच्चा गरीब था और उसकी माँ हीरा समझ करके बहुत सजो करके अब बॉक्स में रखी थी, पेटी में। पिता ख़त्म हो गया, माँ थी, किसी तरह कुछ दिन पाल पोस करके खिलाया पिलाया, मजदूरी करके अंत में कहा बेटा ले जाओ इसको भुना लाओ जौहरी के यहाँ, कुछ खाने को हो जाए। ले करके लड़का गया तो जौहरी ने देखा, परख लिया कि ये तो कोई हीरा उरा नहीं है, कांच की गोली है, लेकिन अब डायरेक्ट बता दूंगा तो ठीक नहीं। उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारे पिता का कर्जदार हूँ, उन्होंने मुझे काम सिखाया है, आज उन्हीं के बदौलत मैं सीख करके और सेठ बना हूँ, तो मेरा मन है कि आप मेरे यहाँ रहिए, इस धन को न बेचिए, हीरा को रख लीजिए, तो आपका खर्चा चलेगा, मेरे यहाँ काम करिए और मैं कुछ मजदूरी दूंगा, जीवन निर्वाह होगा। जब भाव आएगा, कीमत आएगी, तब हीरा को बेच देंगे, अभी इसका दाम नहीं मिलेगा बढ़िया सा। तो माँ से बताया, माँ बहुत खुश हुई कि बेटा ठीक है नौकरी करो, करने लगा। तो हीरा के जहाँ जौहरी के यहाँ काम करते करते साल भर बीत गया। अब वो सेठ समझ लिया जौहरी कि अब ये बच्चा हीरा का पारखी हो गया, अब बहुत बढ़िया परख लेता है, अब इसको बताएंगे तो समझ जाएगा। तो कहा बेटा भाव अच्छा आया है, अब कीमत मिलेगी, तो तुम अपना हीरा लाओ। वो बच्चा दौड़ कर गया, अपना बॉक्स खोला, उसमें से ताला को हटाया और देखा, हाथ में लिया तो देखते ही परख लिया कि ये तो कांच है, शुद्ध कांच। अरे इतने दिन तक मैं इसे पेटी में रखा, मेरी माँ भी रखा, मैं भी रखा, और सेठ मुझे बताए क्यों नहीं कि ये कांच है। तो हाथ में लिए लिए दौड़ करके गया, सेठ जी आप ये मुझे बताए क्यों नहीं कि आप ये हीरा नहीं कांच है। और उन्हीं के सामने पटक दिया ज़मीन में, चूर चूर हो गया कांच। कहीं ये तो बिल्कुल कांच की गोली है, और हम नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं, आप तो जानते थे, बता देना चाहिए। साल भर से मैं बढ़िया पेटी में सुरक्षित रखा था। कहीं बेटा अगर मैं उस दिन कह देता तो मेरे ऊपर लांछन लगता, दाग लग जाता। तुम्हारी माँ यही कहती कि हम गरीबों को देखो, सेठ लोग भी ठगना चाहते हैं, इतना एहसान करके हम लोगों का है तो भी ये नहीं माने हैं हमें, तो गरीबी हमारी कैसे मिटे। दुख के मारे वो बेचारी परेशान हो जाती। तो मैंने सोचा कि आप खुद अपने मुख से जिस दिन कहोगे और दिमाग से समझ लोगे कि ये कच्चा है, हीरा नहीं है, कांच है, तो अपने आप छोड़ दोगे। आज तुम अपने मुख से खुद ही कह रहे हो कि ये कांच की गोली है, तो इसीलिए मैं साल भर में अब आपको सिखा भी दिया हूँ, आप जाइए दुकानदारी करिए, आपका जीवन भी बढ़िया बीतेगा, आप पारखी हो गए हीरे के, तो आपको छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं छोड़ दिए हैं। ऐसे ही जब पारक ज्ञान लोगों के समझ में आ जाता है, बातें समझ में आ जाती हैं, असली चीज़ की पकड़ हो जाती है, तब ये सारी चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। लेकिन बताना तो पड़ता है, कहीं से तो आखिर हमें स्रोत होना चाहिए, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान तो मिलना चाहिए। ज्ञान की ज़रूरत है, इसीलिए सत्संग ज्ञान का स्रोत है। और इसके विषय में संत गुरुजन अध्यात्म की विद्या बताते हैं। वो कर्म कांड नहीं सिखाते हैं, वो धर्म में ले जाकर कर्म कांड में नहीं डुबाते हैं, वो अध्यात्म विद्या सिखाते हैं, संयम सदाचार देते हैं, वो तमाम हल्की बातों से वजनदार की ओर ले जाते हैं। तो साहब कहते हैं, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। राम को जाने बिना, राम नाम ऐसा यहाँ कहीं अलग नहीं है कि राम का कुछ अलग नाम है। अब कहा जा सकता है कि भाई आत्मा का नाम जाने बिना, राम नाम जाने बिना, तो कबीर वाणी में राम नाम शब्द बहुत आता है। और इधर जो कबीर पंथी हैं सार शब्द कहते हैं, राम नाम कहते हैं। अरे भाई राम का तो अलग नाम है, और सूरत लगाओ वहाँ, तो तब वो सतलोक में पहुँचने के लिए व्यवस्था होती है। अनेक शब्द हैं,
तो शब्दों की छाया में हम भटके नहीं। तो सार शब्द कहते हैं निर्णय के शब्द, गुरुवाणी के शब्द, जो न्याय के शब्द हैं उसे सार शब्द कहते हैं। आत्मज्ञान ही असली ज्ञान है, और जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ तो निश्चित है वो तमाम तरह के भटकाव धर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम में भटकता रहेगा। इससे कुछ मन में सात्विकता आएगी, सरलता आएगी, हंसी खुशी मिलेगी, लेकिन असली मार्ग भूल जाएगा, छूट जाएगा। तो चाहे वो साधु संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे कोई भी हो नर नारी, सबके लिए मार्ग एक ही है। तो आत्मज्ञानी बनना है, और वो है अध्यात्म। अध्यात्म की विद्या हमें संत गुरुजन देते हैं। सदा से कर्मकांड में डूबो करके केवल समय नष्ट हुआ है, कुछ सात्विकता आई है, ज़्यादा और कुछ नहीं मिला है। इसीलिए कर्मकांड से ऊपर उठ करके, कर्मकांड एक सीमित भर होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता। ये कर्मकांड ही है जो संतों को भोजन देना, और क्योंकि आवश्यकता भी है, कर्मकांड भी है। अच्छे से परोसना, शुद्धता सफाई रखना, ये कर्मकांड ही है, लेकिन इससे मन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हल्का सा, थोड़ा सा कर्मकांड होना चाहिए, और फिर हमें अपने अध्यात्म, आत्म की गहराई में पहुंचना चाहिए, आत्म अनुभव होना चाहिए, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। इसीलिए सद्गुरु कबीर सहज ध्यान से आत्म तक की यात्रा कराई है। उन्होंने साक्षी भाव और सार शब्द के विषय में, सार शब्द है कि शब्दों का विवेकी बने, और विवेकी जब आप बन जाएंगे तो अपने आप उस रास्ते में पहुंच जाएंगे। इसलिए हम सबको आत्मा का अनेक नाम है, तो उस नाम को हम अपने भीतर केंद्रित करें कि वो स्वयं है, वो स्व है, पर नहीं है। तो स्वयं को जाने समझें, आत्मज्ञानी बने। बाहर के व्यवहार में हम समय न बिताएं, व्यवहार को सीमित रख करके भीतर चलें। अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।